सोचिए, एक ऐसी रात जहां अचानक आसमान में एक रोशनी चमकती है और कुछ सेकंड्स बाद पूरा शहर मिट्टी में मिल जाता है। ना आवाज, ना वार्निंग, सिर्फ तबाही। अगर अमेरिका ईरान पर न्यूक्लियर अटैक करता है तो दुनिया के साथ क्या होगा? क्या ये सिर्फ एक मुल्क की जंग होगी या फिर इंसानियत की सबसे बड़ी तबाही की शुरुआत? आज हम इस सिनेरियो को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। न्यूक्लियर अटैक का पहला दिन। अगर अमेरिका ईरान पर न्यूक्लियर वेपन यूज करता है तो सबसे पहला निशाना होंगे तेहरान, ईरान के अंदर मिलिट्री बेसिस और न्यूक्लियर फैसिलिटीज। एक न्यूक्लियर ब्लास्ट के अंदर लाखों लोग सेकंड्स में मर सकते हैं। टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि इंसान का जिस्म वेपोराइज हो जाता है, भाप बन जाता है। बिल्डिंग्स हवा में उड़ जाती हैं। शॉकवेव 10 से 15 किलोमीटर तक सब कुछ तबाह कर देती है। और फिर आती है सबसे खामोश मौत, यानी कि रेडिएशन। जो लोग ब्लास्ट से बच भी जाएंगे वो रेडिएशन से आहिस्ता आहिस्ता मरने लगेंगे। हॉस्पिटल्स कोलैप्स करेंगे, गवर्नमेंट सिस्टम खत्म हो जाएंगे, पूरा मुल्क कैओस में चला जाएगा। उसके बाद आएगा फॉल आउट। ये जंग सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगी। न्यूक्लियर ब्लास्ट का असर सिर्फ ईरान तक नहीं रहेगा। हवा के जरिए रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स फैलते हैं। सबसे पहला असर होगा इराक पर, फिर अफगानिस्तान पर, फिर पाकिस्तान के कुछ इलाकों पर और फिर गल्फ कंट्रीज पर। अगर हवा ने रुख बदल लिया तो ये रेडिएशन साउथ एशिया तक भी आ सकती हैं। लोगों को पता भी नहीं चलेगा और कैंसर, डिजीजेस और इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। ईरान दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल रूट के पास है, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर ये रूट पक्का बंद हो जाएगा तो ऑयल सप्लाई रुक जाएगी, पेट्रोल प्राइसेस स्काई रॉकेट हो जाएंगी, दुनिया भर की इकोनॉमीज क्रैश होने लगेंगी, स्टॉक मार्केट्स गिर जाएंगी और ग्लोबल रिसेशन शुरू हो जाएगी। ईरान का जवाब क्या होगा? और सबसे अहम सवाल यह है कि ईरान क्या करेगा? अगर न्यूक्लियर वेपन यूज होता है तो ईरान के पास दो ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन डायरेक्ट रिटेलिएशन, यानी मिसाइल्स, ड्रोन्स। दूसरा ऑप्शन प्रॉक्सी वार को एक्सपेंड करेगा। ईरान अपने एलाइज के जरिए मिडिल ईस्ट में यूएस बेसिस पर अटैक कर सकता है, इसराइल को टारगेट कर सकता है। ये कन्फ्लिक्ट फैलने लगेगा। क्या रशिया और चाइना डायरेक्टली एंटर करेंगे? ईरान अकेला नहीं है, इसके चाइना और रशिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। अगर सिचुएशन एक्सट्रीम हो जाए तो ये कंट्रीज डिप्लोमेटिक सपोर्ट, मिलिट्री असिस्टेंस और इकोनॉमिक रिटेलिएशन दे सकती हैं। लेकिन न्यूक्लियर वॉर में डायरेक्ट एंट्री बहुत ही मुश्किल है जब तक उन पर डायरेक्ट अटैक ना हो। एस्केलेशन वर्ल्ड वॉर 3 का खौफ पैदा कर देगी। यहाँ से सिचुएशन डेंजरस होती जाएगी। अगर यूएस वर्सेस ईरान वॉर एक्सपेंड होती है, इसराइल इन्वॉल्व होता है, नेटो इनडायरेक्टली एंटर करता है, तो अलायंसेस एक्टिवेट होने लग जाएंगे और यहाँ से रीजनल वॉर ग्लोबल वॉर में बदल जाएगी। वर्स्ट केस सिनेरियो है न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। सबसे खौफनाक सिनेरियो ये है, अगर एक न्यूक्लियर वेपन यूज होता है तो दूसरे कंट्रीज भी रिएक्ट कर सकते हैं। यहाँ सबसे काबिले गौर और अहम बात यह है कि जब अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर अटैक किया, उस वक्त पूरी दुनिया में एक ही न्यूक्लियर पावर थी और वो थी अमेरिका। किसी भी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं था जिससे वो सेम वे में अमेरिका को रिटेलिएट कर सकता। लेकिन अब रशिया समेत बहुत से मुल्कों के पास न्यूक्लियर वेपन मौजूद है जो कि अमेरिका के एंटी हैं और वक्त आने पर अमेरिका के खिलाफ उसे यूज कर सकते हैं। और फिर रशिया, नेटो और दूसरी न्यूक्लियर पावर्स इन्वॉल्व हो सकती हैं और फिर शुरू होगा न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। इसका मतलब होगा कि मल्टीपल सिटीज डिस्ट्रॉयड, मिलियंस नहीं बिलियंस लोग मर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज यानी न्यूक्लियर विंटर, सूरज की रोशनी कम हो जाएगी, फसलें उगना बंद हो जाएंगी और दुनिया भूख और अंधेरे में चली जाएगी। हिस्ट्री में जब भी दुनिया किसी बड़ी जंग के करीब पहुंची है, लोगों ने हमेशा फ्यूचर के बारे में सवाल किया है और इसी डर के साथ
कुछ ऐसी पेशन गोइयां यानी प्रोफेसीज भी मौजूद हैं जिन्हें आज भी लोग वर्ल्ड वॉर 3 से जोड़ते हैं। 16th सेंचुरी के मशहूर एस्ट्रोलॉजर नोस्ट्राडामोस ने अपनी किताब लेस प्रॉफिटीज में कई ऐसे इशारे दिए जो लोग आज के कन्फ्लिक्ट से रिलेट करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उसकी राइटिंग्स में एक बड़ी जंग का जिक्र है, ईस्ट और वेस्ट के दरमियान टकराव और आग का आसमान से बरसने जैसी लाइंस हैं जिन्हें कुछ लोग न्यूक्लियर वॉर से जोड़ते हैं। लेकिन हिस्टोरियंस कहते हैं कि नोस्ट्राडामोस की बातें बहुत गोलमोल हैं और उन्हें हर दौर में अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। उसके बाद बल्गेरियन मिस्टिक बाबा वांगा के बारे में भी यही कहा जाता है कि उसने फ्यूचर के कई इवेंट्स प्रिडिक्ट किए थे। कुछ लोग क्लेम करते हैं कि उसने एक ग्लोबल कन्फ्लिक्ट और इंसानी तबाही का इशारा दिया था, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक बाबा वांगा की प्रिडिक्शंस भी ज्यादातर लेटर इंटरप्रिटेशंस पर मबनी होती हैं। उसके अलावा रिलीजियस पर्सपेक्टिव भी है। दुनिया के मुख्तलिफ मजहबों में भी आखिरी जंग या फाइनल कन्फ्लिक्ट का कंसेप्ट मिलता है। इस्लाम में गज़वा हिंद या बड़ा फितना और फाइनल कन्फ्लिक्ट का जिक्र है। क्रिश्चियनिटी में अर्मागेडोन का कंसेप्ट है। इस वक्त दुनिया एक ऐसे मोड़ पर है जहां न्यूक्लियर वॉर का स्टार्ट तो सब बताते हैं, लेकिन उसका एंड क्या होगा ये किसी को नहीं पता, क्योंकि दुनिया ने इससे पहले ऐसी न्यूक्लियर वॉर नहीं देखी जिसमें बहुत से मुल्कों के पास रिस्पॉन्ड करने के लिए न्यूक्लियर वेपन मौजूद है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, क्या ये सब होने वाला है? शायद अभी नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर का मतलब है म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन। हर लीडर जानता है कि इसका एंड क्या होगा, इसलिए न्यूक्लियर वेपन्स को सिर्फ डेटरेंस के लिए यूज किया जाता है। अगर न्यूक्लियर वॉर लॉन्च होती है तो इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत से ममालिक इन्वॉल्व हो सकते हैं, और ये ऐसा सिनेरियो है जो कि सीधा सीधा वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ लेकर जाता है। तो अगर अमेरिका ईरान पर न्यूक्लियर अटैक करता है तो ये सिर्फ एक वॉर नहीं होगी, ये इंसानियत के लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा। लेकिन रियलिटी ये है कि दुनिया के लीडर्स इस लेवल तक जाना नहीं चाहते। फिर भी आज की टेंशन्स हमें एक बात जरूर सिखा रही हैं, वो ये कि दुनिया एक बहुत नाजुक मोड़ पर खड़ी है। आपके ख्याल में क्या दुनिया कभी न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा सकती है, या ये सिर्फ एक डर है? अपनी ओपिनियन कमेंट्स में जरूर शेयर करें।